मेरे को पता है कि मैं नशा करता हूँ और वो एक सर्टेन टाइम में आता है, शाम हो जाती है तब मन उधर को पूरा खींचा चला आता है। तो नशा वो जो मज़ा देता है मैं उसको छोड़ भी नहीं पाता। और मैं कहीं भी कोई भी गलत चीज़ें देखता हूँ, जैसे अब मांस खाना मैंने बंद कर दिया कब से। अगर नशे में होता हूँ तो भी उद्दंडता करता हूँ, नशा जब उतर जाता है सुबह तब भी वैसे ही करता हूँ। मेरे को लगता है कि जो नशा करता हूँ उसमें अपना मेरी जो यात्रा है उसको उसमें बाधा आ रही है। ऐसी छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, छोटी मोटी नौकरी करता हूँ और मेरे को उसमें काफ़ी समय मिल जाता है कि मैं आपको सुनता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग करूँ और जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसा ना करूँ। दिक्कत ये है कि छोटा नशा कर रहे हो। जी बड़ा वाला चाहिए। ये जो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो ना, इसी के कारण छोटा मोटा नशा भी करना पड़ रहा है। बड़े के नौकर बन जाओ और बड़ी नौकरी करना शुरू कर दो, उसमें बहुत बड़ा नशा है। सर, ऐसा लगता है कि अकेले पड़ जाऊंगा। तो मत पढ़ो फिर क्यों पूछ रहे हो? सर लेकिन अकेले करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो सर मुझे सुधारना पड़ेगा ना। ये सब जितनी बातें तुम कर रहे हो ना, ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि फिजूल वक्त लेके बैठे हुए हो। तुम्हारे इस पूरे कथन में जो जगह, जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये है कि मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। समस्या ये नहीं है कि वो छोटी मोटी नौकरी, समस्या ये है कि उसमें तुम्हें बहुत सारा समय मिल जा रहा है। जो तुमने कहा, उस खाली समय में ही तुम ये सब प्रपंच कर रहे हो। हाँ सर। तो खाली समय तुम्हें क्यों मिल जा रहा है? सर खाली समय इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि मैं पहले से ही इस मामले में ये हूँ कि ज़्यादा करके क्या करने आने हैं, उतना ज़्यादा कुछ करने का इच्छा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें कुछ कर ले या फिर। तो नशा करो। सर मतलब मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, यानी पैसे कमाने के हिसाब से। और तो कुछ कौन कह रहा है कि काम पैसे कमाने के लिए ही करना है? मैं जिस बड़ी नौकरी की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा क्या उसमें बड़ी तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। अरे, मैं किस बड़ी नौकरी की बात कर रहा हूँ? जी सर, मैं समझ रहा हूँ, उनकी नौकरी की बात कर रहे हैं, किनकी? परमात्मा की। कैसे? सर वही तो मैं कर रहा हूँ, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बहुत सस्ते में निपटाना चाहते हो ना? इतना हल्का काम है, व्हाट्सएप ग्रुप से हो जाएगा? सर लेकिन अब मैं अपने लेवल पे तो वही ट्राई कर रहा हूँ सर। मैं भी चाहता हूँ कि उससे आगे तुम समझ ही रहे हो कि तुम्हारा लेवल इतना ही है तो इतना ही रहेगा फिर। तो मैं उसी को तो बढ़ाना चाहता हूँ तो सर। कैसे बढ़ेगा? तुम व्हाट्सएप ग्रुप में ही बैठे रहोगे तो मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो बढ़ो ना। जो मदद चाहिए इकट्ठा करो, मांगो लोगों से। आज के समय में कोई बोले उसके पास खाली समय है तो कितनी बेईमानी। खाली समय कैसे है भाई? सबसे पहली बात तो तुम्हें जहां से नशा मिलता है उसी जगह को ही बंद कराओ। तुम कह रहे हो करने के लिए काम नहीं है, यही काम करो सबसे पहले। जहां कहीं से भी नशा कर रहे हो वहां से और लोग भी तो नशा कर रहे होंगे, बंद कराओ जगह ही। जी समझ। सर मैं यहाँ तक भी आया, मैं उड़ीसा से आया हूँ, तो यहाँ तक आने के लिए भी मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, बड़ी बात है मेरे लिए। अब वो भी देखो, हर आदमी एक छोटी जिंदगी जी रहा है, ठीक है? और हम अगर छोटे ही बने रहेंगे तो छोटी ही जिंदगी जिएंगे, उसमें फिर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। और बड़ी जिंदगी कोई आपको सजा करके तोहफे में नहीं दे देने वाला। जो बात मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी उस पर वापस आता हूं। आप ऊंचाइयों के लिए या मुक्ति के लिए या सौंदर्य के लिए, या प्रकाश के लिए, चमकने के लिए पैदा हुए ही नहीं हो। आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? आज भी अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें जो आपको जानवरों से अलग बना रही हैं ना, तो खौफनाक सच्चाई ये है कि वो चीजें आपके पास आपकी वजह से नहीं है, वो चीजें भी आपको दूसरों ने दे दी हैं।
समझ में आ रही है बात? आप प्रकृति ने तो यही चाहा था कि आपको पैदा कर दिया है और आप अब घूमो किसी जानवर की तरह। ये जो आप मोबाइल फोन लेके घूम रहे हो, मान लो आपको मोबाइल फोन 30,000 रुपए का है, ठीक है? आप एक काम करो, आप मोबाइल फोन दे दो मुझे, मैं आपको 30,000 दे देता हूं। अब इस 30,000 का इस्तेमाल करके बना लो मोबाइल फोन। आपकी जिंदगी में वास्तव में उस मोबाइल फोन की कीमत 30,000 की नहीं है, और आपको बहुत धोखा हो गया है जो आपको 30,000 में मोबाइल फोन मिल गया है। बहुत होशियार लोगों ने वो मोबाइल फोन बना दिया और आपको बहुत आसानी से दे दिया, तो आप जिंदगी जी रहे हो, आपको लगता है कि देखो हम कुछ हैं। हमारे पास बताइए ऐसा क्या है जो हमारा अपना हो। हम कहते हैं हम अपने आप ज्ञान हासिल कर लेंगे, बोध हासिल कर लेंगे। आपको कोई समझाने वाला ना होता, बताने वाला ना होता, देने वाला ना होता, आप अपने लिए एक शर्ट भी बना लेते पूरी जिंदगी लगा के, 100 साल लगा के। आप एक आदमी को छोड़ दीजिए जंगल में और मुझे बता दीजिए वो 100 साल लगा के अपने लिए शर्ट भी बना लेगा क्या? एक शर्ट भी आपको दूसरों की मेहरबानी से मिल रही है। ये मत सोचिएगा कि वो शर्ट आपने 1,000 रुपए में खरीद ली है। नहीं नहीं नहीं, उस शर्ट की कीमत 1,000 रुपए नहीं है। प्रमाण ये है कि शर्ट वापस करिए, 1,000 रुपए लीजिए और बना लीजिए शर्ट। बना लेंगे क्या? बताइए। ये मास्क आपने लगा रखा है 10 रुपए देकर के, आपको मिल गया है, लाइए साहब 10 रुपए आपको देते हैं, आप मास्क जरा खुद बना करके दिखाइए, बिना किसी का सहारा लिए और बिना किसी दूसरे की टेक्नोलॉजी या देन का उपयोग किए। बना लेंगे क्या? हमारे पास जो छोटी से छोटी चीज भी है वो वास्तव में हमें दूसरों की देन है, एक तरह से दूसरों की अनुकंपा है। जो छोटी से छोटी सांसारिक चीज भी, तभी तो आप देखो ना कि चीज बड़ी होती है, उसका इस्तेमाल हम घटिया कर रहे होते हैं। हाथ में हो सकता है आईफोन हो और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बदतमीजियों के लिए, क्योंकि आपने वो आईफोन अपनी प्रतिभा से खुद बनाया नहीं है। अगर आप वो व्यक्ति होते जिसने खुद बनाया होता वो आईफोन, तो आपके मन का स्तर वैसा ही होता ना कि आईफोन निर्मित करने वाला। लेकिन वो आईफोन आपको मिल गया और बहुत सस्ते मिल गया, हो सकता है 1 लाख में मिल गया हो, 1 लाख उसकी कीमत नहीं है। आपको 10 करोड़ दे दिए जाएं आप तो भी ना बना पाओगे वो आईफोन, और 10 जन्म दे दिए जाएं तो भी ना बना पाओ वो आईफोन। तो हमें ये सब जो चीजें मिल गई है ना, उनसे हमको बड़ा गुमान हो गया है कि हम कुछ हैं। साहब मैं तो गाड़ी में बैठ करके चलता हूं। अब गाड़ी है सोफिस्टिकेटेड और अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो एकदम जाहिल है, जंगली है। कभी देखा है बड़ी बड़ी एसयूवी में कैसे कैसे लोग घूम रहे होते हैं? देखा है? हम समझते ही नहीं है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हम समझते ही नहीं है कि इंसान का जो बच्चा पैदा होता है ये न सिर्फ कमजोर है, बल्कि ऐसा जाल रच दिया है प्रकृति ने इसके चारों ओर कि इसे कमजोर ही रहना है जिंदगी भर, जब तक कि या तो इस पर कोई विशेष अनुकंपा ना हो जाए या ये कोई विशेष प्रयत्न ना कर ले। अब अनुकंपा दूसरों की जो होनी हो तो हो ही रही है, खासतौर पर विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान में जो कुछ भी मिल सकता है, दवाएं मिल रही हैं, सब मिल रहा है, हमें मिल ही रहा है। लेकिन जो कुछ हमें करना है वो हम करने को राजी नहीं हो रहे, वो विशेष प्रयत्न हम करने को राजी नहीं हो रहे। आदमी जबरदस्त कोशिश तब करता है ना जब उसे अपनी खराब हालत का पता चलता है। आज के युग की विडंबना यह है कि हमें यह बताया ही नहीं जाता कि हम कितनी खराब हालत में हैं। हमें बिल्कुल चढ़ा के रख दिया गया है कि you are somebody. You are somebody, seriously. Just because he is carrying a phone. और ये तो देखो उस फोन में बातें क्या कर रहा है। कहीं पे वो देख रहा है कि मेरा कल का भविष्य कैसा होगा, कहीं वो पॉर्न देख रहा है, कहीं वो कुछ कर रहा है। ये इस्तेमाल कर रहा है वो फोन का, और वो अपने आप को somebody समझ रहा है। बहुत मेहनत की जरूरत है भाई, हम बहुत कमजोर और खतरे की हालत में हैं।
वो मेहनत आप करोगे नहीं, मेहनत के नाम पे बोल रहे हो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, कैसे काम चलेगा? और कोई नहीं आने वाला आपको बताने के लिए कि आप बहुत ही नाजुक हालत में हो, द पेशेंट इज सीरियस। कोई नहीं बता रहा आपको, हर जगह आपको यही बताया जा रहा है कि वाह 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 साहब, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या तारीफ करूं आपकी, बताइए, क्या तारीफ करूं, क्या तारीफ करूं? यहां इतने लोग बैठे हैं चश्मा लगा करके, हटा देते हैं तुम्हारा चश्मा, खुद बना के दिखाना। और हमको लगता है नहीं ठीक है, 500, 1000, 2000 में चश्मा बन गया, इतनी ही तो उसकी कीमत है। नहीं, इतनी नहीं कीमत है। कहीं चोट लगती है, आप जाते हो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हो, पूरी प्रक्रिया में आपके 100, 200, 500 रुपए लगते हैं। आप खुद बना लो वो वैक्सीन, बना के दिखाओ। पर वो आसानी से मिल गई, 100 रुपए में लग गया, जान बच गई। नहीं तो टिटनेस का कोई उपचार नहीं होता। जबड़े ऐसे हो जाते हैं जब मरते हो टिटनेस से, ऐसे एकदम आदमी बहुत घटिया मौत मरता है टिटनेस से। और उस मौत को तुमने टाल दिया कुल कितना खर्च करके? 100, 200, 500। तुम्हें लगता है वी आर समबडी। जो कुछ भी है हमारे पास वो इतिहास के कुछ खास लोगों की देन है, चाहे वो दवाएं हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो धर्म हो। नहीं तो हम हैं क्या? लेकिन हमारा अहंकार ये मानने को राजी नहीं होता। हम उनसे अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं उसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। शक्ल देखो, मुंह धो के आओ। और ये मैं अपमान करने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपको जागृत करने के लिए कह रहा हूं। जिसको अपनी हकीकत नहीं पता वो जिंदगी में तरक्की कैसे करेगा बताओ? कि कर सकता है? कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ इन्वेंशंस कर दिए। किसी ने आपको फोन दे दिया, किसी ने आपको स्पेसक्राफ्ट दे दिया, किसी ने एंटीबायोटिक्स दे दिए, भाषा तक आपको किसी और ने दे दी। साहब नहीं तो बोल ना पाते, जानवर तो वहां ऐसे कर रहे होते, और वी आर समबडी ऐसे लड़ रही है। लेकिन गुमान यही है कि मैं कुछ हूं। क्यों? वही गाने चल रहे हैं तो गुची अरमानी, आई एम समबडी, मैं खरीद लेता हूं ना। ये तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है जिसकी वजह से। और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्यों है? क्योंकि कीड़े मकोड़ों की तरह हमारी तादाद बढ़ गई है, तो इतने लोग हैं कि चलो चीजें सस्ती हो जाती हैं। नीचे आइए और शपथ लीजिए कि मैं अपनी स्थिति से वाकिफ हूं और मैं जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहता। मैं बहुत बहुत मेहनत करूंगा। और भीतर बड़ा अनुग्रह होना चाहिए, ग्रेटफुलनेस। जिन्होंने आपको धर्म दिया, जिन्होंने आपको किताबें दी, जिन्होंने आपको साहित्य दिया, जिन्होंने आपको दवाएं दी, जिन्होंने आपको ये घर दिया, सड़कें दी, सभ्यता दी, संस्कृति दी। दुनिया में आज तक कुल जितने लोग हुए हैं उसका 0.001% ही असली मानवता है, जिनको हम कह सकते हैं कि ये थे बंदे जो पैदा हुए और कुछ काम के रहे। ऐसे लोग मुट्ठियों भर हैं और उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। और उन्हीं का दिया हुआ हम सब खा रहे हैं। हम सब उन्हीं की विरासत पे जिंदा हैं। नहीं तो हम क्या हैं? कुछ है हम? आप देखिए, आप ऊपर से लेकर नीचे तक जो कुछ है और खोपड़े के अंदर भी जो कुछ है, उसमें आपका अपना कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ किन्हीं और ऊपर वाले लोगों की, महापुरुषों की कृपा से आ रहा है। तो खुद रहिए जरा जमीन पर, विनम्रता रहे और उनके प्रति अनुग्रह रहे। जब आपको पता होगा कि आप जमीन पर हैं और यह भी दिखाई देगा कि कुछ लोग हुए जो इतने ऊंचे हो गए, तो भीतर फिर एक भाव भी रहेगा कि मुझे भी तो उठना चाहिए ना। क्योंकि अब दो बातें पता चल गई हैं, मैं नीचे हूं पहली बात, और
कुछ लोग हैं जो बहुत बहुत ऊपर हो पाए, ये दूसरी बात। तो ये जो अंतर होगा ये आपको ऊपर उठने के लिए प्रेरित करेगा, नहीं तो आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और यही वजह है कि जो आज का इंसान है उसके ऊपर उठने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। उसके मन में भावना भरती ही जा रही है, बाजार भर रहा है, शिक्षा भर रही है उसमें भावना कि यू आर समबडी। तो जान लगानी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है। आचार्य जी 22 वर्षीय युवा विद्यार्थी हैं, उन्होंने पूछा है ऐसा क्यों है कि आज हमने वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रगति तो कर ली है पर फिर भी हम सब अंदर से जंगली और सैवेज ही हैं। उसका उत्तर अभी अभी दिया है, इन्हीं के जो जिनका सवाल था उसी में निहित है। वो वजह वही है, देखो कि एक आदमी ने चेतना की जो ऊंचाई हासिल करी उसका जो सुफल होता है, उसका जो सुपरिणाम होता है वो पूरी मानवता को मिल जाता है। एक आदमी ने किसी दवा को इजाद करने के लिए जन्म भर अथक परिश्रम करा, ठीक है, उसको क्या मिला? हो सकता है तुमने उसको सम्मान दे दिया हो सकता है मरणोपरांत तुमने उसको नोबेल दे दिया हो, लेकिन उसने जो मेहनत करी उसका फल पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों लोग भोग रहे हैं कि नहीं? अब ये जो करोड़ों लोग फल भोग रहे हैं, इन्होंने कभी उस चेतना की ऊंचाई का अनुभव नहीं करा है जिससे वो फल निकला था, तो इन्हें मुफ्त में मिल गया है। तो तुम्हारे पास हो सकता है कोई बहुत एडवांस चीज हो, लेकिन अंदर से तो तुम जंगली ही रह गए ना, क्योंकि तुम खुद उस प्रक्रिया से कभी गुजरे नहीं जो उस उन्नत चीज का निर्माण करती है। समझ में आ रही है बात? जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं वो एक खास चेतना से आई हैं, लेकिन उनका प्रयोग करने वाले उस चेतना के आसपास भी नहीं है। उसी का नतीजा फिर यह भी होता है कि जो चीजें हमारे हाथ में आती हैं उनका दुरुपयोग खूब होता है। समझ रहे हो? और कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे हाथ में दुरुपयुक्त नहीं हो रही, बताओ? टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, इंसान वही रहेगा, जंगल का जानवर। अब जंगल के जानवर के हाथ में तुम चीजें देते जाओगे, उन चीजों से उसमें कोई आंतरिक प्रगति थोड़ी आ जाएगी। निष्कर्ष साफ है, जितनी ज्यादा चीजें तुम उस जानवर के हाथ में देते जा रहे हो जिसका नाम इंसान है, उतना ही जरूरी होता जा रहा है कि उस जानवर की आंतरिक प्रगति करते चलो भाई। पहले तो तुमने उस जानवर के हाथ में सिर्फ तलवार दी थी, तो तलवारों से क्या कर सकता हो? तलवारों से उसने छोटे पेड़ काट दिए, टहनियां काट दी। अब तुमने उस जानवर के हाथ में फिर तोप दी, तो उसने क्या करा? उस तोप से उसने बाकी जानवरों को मारना शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब तुमने उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दी हैं। वो क्या करेगा जानवर? वो सब कुछ साफ कर देगा, और वो सब कुछ साफ कर रहा है क्योंकि उसके हाथ में जो चीज है वो जबरदस्त है, सोफिस्टिकेटेड है, और उस चीज को जो चलाने वाला है वो भुच्च है, लप्पड़ है, गवार है। उसको वो चीज कभी मिलनी ही नहीं चाहिए थी पर मिल गई है। इतिहास का संयोग है कि ऐसे ऐसे लोग
जिनको आई बोलना नहीं आता उनके हाथ में आईफोन है। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। अब हम ये नहीं कर सकते कि बाहर जो प्रगति हो रही है उसको रोक दें, ठीक है। आज एक तरह का फोन है, साल भर बाद उससे बेहतर ही आना है। तो जानवर के हाथ में अगर आज एक हथियार है तो 5 साल बाद उससे ज्यादा घातक हथियार आना ही है उसके हाथ में, क्योंकि बाहर की प्रगति तो होगी। विज्ञान की प्रगति न रोकी जा सकती है न रोकी जानी चाहिए। तो हमें फिर करना क्या है कि आंतरिक प्रगति को उतनी ही तेजी से बढ़ाओ जितनी तेजी से बाहर प्रगति हो रही है। नहीं तो ये जानवर, ये तुम जो भी इसके हाथ में दे रहे हो उसका इस्तेमाल खुद को खत्म करने के लिए और सब कुछ खत्म करने के लिए करेगा, और कर रहा है ना, देखा है हमने, रोज देख रहे हैं। अध्यात्म जितना जरूरी आज है उतना जरूरी कभी भी नहीं था, क्योंकि आदमी के हाथ में विध्वंस की जितनी क्षमता आज है इतनी कभी भी नहीं थी।